अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने सीख किया था फ्रॉम अल्कीन्स। अभी हम लोग सीखने वाले हैं किससे? फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? कोई ऐसा कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं? अल्केन्स। अगर फर्स्ट अल्केन की बात करें तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू स्टार्ट होती है वो किससे होती है? 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है। अगर मैं 1 इस फार्मूले में प्लेस करूँ तो मुझे जो पहला फार्मूला मिलता है वो होता है CH4। अगर मैं 2 प्लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा C2H6। अगर इन दोनों कंपाउंड के बीच में आप देखो तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। तो अगर मैं नेक्स्ट में CH2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? नेक्स्ट कंपाउंड मिलेगा, ये हो जाएगा C3H8, फिर C4H10। इस तरह से मिल जाएगा। इसका मतलब ये शोज होमोलॉगस सीरीज। और होमोलॉगस सीरीज की अपनी कुछ क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। उसमें CH2 या मोलर मास प्रोटीन का डिफरेंस होता है, और नीचे जाने पर इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ठीक है। हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम किससे? अल्केन से। और इसके मेथड है, क्या है? हेलोजिनेशन कराने वाले। क्या कराने वाले हैं? हेलोजिनेशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हेलोजेंस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो मेनली हेलोजेंस हैं वो कौन है? क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? क्लोरीन। फिर कौन होता है? क्लोरीन। फिर कौन होता है? ब्रोमीन। और फिर कौन होता है? आयोडीन होता है। अब ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और डिफ्यूज लाइट और UV rays or high temperature is required for this reaction, and this reaction takes place via free radical substitutions। किसके थ्रू होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब जो फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे मेरे पास क्या है कि जब भी हम लोग हेलोजिनेशन कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? जो क्लोरीन होता है ये कैसे होता है? Cl bond Cl। और यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सनलाइट इनके ऊपर क्या होती है? फॉल होती है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट, सनलाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H न्यू से। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट अंडरगोज सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। यहाँ पे क्या जाता है? इनका जाता है होमोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। जाता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। मतलब कि जो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली दोनों में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? Cl मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? Cl। और इस Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसको इसके ऊपर डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसको भी इसके ऊपर डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर वेरी मच रिएक्टिव। और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो 1 to 3 डिग्री होता है, और जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 to 1 होता है। ठीक है। तो फ्री रेडिकल अंडरगोज रीअरेंजमेंट। ये किस में जाते हैं? री अरेंजमेंट में जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे ये फ्री रेडिकल है तो ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब क्या होगा? यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पे चला जाता है और फ्री रेडिकल यहाँ पे आता है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए इनके अंदर क्या होता है? री
अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट के बाद ये प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या पता करना है हम लोग को, क्या जानना है रेशो को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे आप देखो तो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, प्रोपेन। अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप समझिए तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है। इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे मुझे 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इनको रिप्रेजेंट करिए, H H H। तो ये हो गया इनका रिप्रेजेंटेशन। अब डिग्री ऑफ कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन जो है एक और कार्बन से जुड़ा है, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये जितने हाइड्रोजन हैं ये सब हो जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्या हो जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखिए, ये 2 कार्बन से अटैच है, ये है 2 डिग्री कार्बन। तो इस पे अटैच जो हाइड्रोजन है हो जाएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। और ये एक कार्बन से अटैच है, ये हो जाएगा 1 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री है और 2 डिग्री है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह से एक और कंपाउंड हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखेंगे ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। और इसके जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन्स होते हैं मोस्टली यहाँ पे हमको आपको देखने को मिलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 4 डिग्री भी हाइड्रोजन होता है, बट यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें 4 डिग्री की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे हमें किसकी जरूरत रहेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन। और 1 डिग्री को बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 को सेकेंडरी, 3 को टर्शरी। इनका अपना एक रेट होता है। क्या रेट होता है, अगर मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, क्लोरीनेशन, तो जो 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं उनका जो रेट होता है वो होता है 1.0। जो 2 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं उनका रेट होता है 3.8, और जब 3 डिग्री होता है तो इसका रेट होता है 5.4। ये हमें किस काम में आएंगे, ये हमें डिसाइड करने में होगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, माइनर। क्यों, क्योंकि अगर चेन लंबी है, चेन बड़ी है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो डिग्री ऑफ कार्बन भी ज्यादा होंगे और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हमें वेरियस प्रोडक्ट मिलेंगे। उस वेरियस प्रोडक्ट में हमें डिसाइड करना होगा कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। तो हमें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको इसको याद करके रखना है। और अगर मैं ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ तो वहां पे जो प्राइमरी हाइड्रोजन है उसका जो रेट है वो 1 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन का रेट कितना है, 80 है, और टर्शरी हाइड्रोजन का रेट कितना है, 1600। मीनिंग क्या हुआ, अगर आपको पूरे कंपाउंड में एक भी 3 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा तो वही मेजर प्रोडक्ट होगा। इन एब्सेंस ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन सेकेंडरी विल बी मेजर, और अगर सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी वाला क्या होगा, मेजर होगा। वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या क्या नोटिस किया कि ये जो रिएक्शन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल्स बनता है। अब मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन होगा तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग कैसे लिखते हैं, RH से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्लोराइड फ्री रेडिकल्स आता है। अब इनके बीच में भी बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड भी क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये बनाएगा फ्री रेडिकल, ये बनाएगा फ्री रेडिकल। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना लेंगे क्या चीज, HCl।
और यहाँ पे बनेगा अल्काइल फ्री रेडिकल। ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है ये बचे हुए क्लोराइड फ्री रेडिकल से कंबाइन करके RCl या RH का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस क्या की है, कंप्लीट होती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपरली जो हेलोजिनेशन होता है वो कैसे होता है। अब जो हेलोजिनेशन है वो 3 टाइप का होता है। जो हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला जिसको हम लोग बोलने वाले हैं क्लोरीनेशन, क्या बोलने वाले हैं, क्लोरीनेशन। दूसरा जो होता है वो होता है ब्रोमिनेशन, क्या है, ब्रोमिनेशन। और तीसरा है आयोडीनेशन। तीसरा क्या है, आयोडीनेशन। ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो फर्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं क्लोरीनेशन। क्या सीखने वाले हैं, क्लोरीनेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट करेगा किससे, अल्केन से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड गिव अल्काइल क्लोराइड। तो सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, अल्केन्स, अल्केन्स react with react with chlorine, react with chlorine in presence of, in presence of sunlight, in presence of sunlight undergoes, undergoes free radical, undergoes free radical substitution, substitution reaction, substitution reaction to give अल्फाइल क्लोराइड। क्या मिलता है हमें, अल्फाइल क्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहला जो अल्कीन है, अल्केन है, उससे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज मीथेन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH4। ये किससे रिएक्शन करने वाला है, क्लोरीन से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। इसकी प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन सनलाइट, क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन के साथ बात चला जाएगा। जो भी आपको मैकेनिज्म में मैंने समझाया कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, CH3H रहेगा, और यहाँ पे क्लोराइड फ्री रेडिकल रहेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली, ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन करके बाहर निकल जाएंगे, ये हमारे पास बच जाएगा। और दूसरा वाला जो क्लोरीन है, क्लोराइड फ्री रेडिकल है, वो इसे कंबाइन करके क्या बनेगा, CH3Cl का फॉर्मेशन करने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक नॉर्मली को समझिए कि यहाँ से एक H एक क्लोरीन के साथ बाहर चला जाता है और बचा हुआ एक क्लोरीन यहाँ पे आकर अटैच होता है। हमें मिलेगा CH3Cl प्लस HC। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमीन है। क्या नाम है, क्लोरोमीन। अब ये जो क्लोरोमीन है ना, अभी भी इसमें 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो फर्दर ये रिएक्शन में जाता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या हमारे पास है, CH3Cl बचा हुआ है, और फिर से ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। किसकी वजह में करेगा, सनलाइट। तो फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। तो हमें मिलेगा CH2Cl2 प्लस HCl। अभी भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब अभी 2 स्टेप और होना है। इस कंपाउंड का नाम है डाई क्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, डाई क्लोरोमीथेन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। ये फर्दर रिएक्शन करेगा किससे, क्लोरीन से, इन प्रेजेंस ऑफ किसके, सन लाइट। तो फर्दर वन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस बाय वन क्लोरीन, सो वी गेट
CH3CHCl और ये कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म है या ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या ये ट्राई क्लोरोमीथेन? अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो ये अगले स्टेप में जाएगा। तो हमारे पास है CHCl3 दिस गोइंग टू रिएक्ट विद Cl2 in presence of sunlight. So we get CCl4 plus HCl। इसका नाम है कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक solvent है and it has very much importance. In the last of these chapters, we will discuss about the environmental effect of dichloromethane, chloroform and carbon tetrachloride, including freons and DDT के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। क्या हो गया? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। यहाँ पे एक ही कार्बन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जितने हाइड्रोजन थे सबको एक एक करके डिस्प्लेस किया और हमको क्या मिला? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। क्या मिला? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। नाउ वी हैव टू सी अनदर एग्जांपल। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं किसके? क्लोरीनेशंस के। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक क्या था? क्लोरीनेशन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसलिए। हमारे पास है CH3CH3। क्या नाम है इसका? ईथेन। क्या नाम है इसका? ईथेन। और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? Cl। अब अगर इस चीज को आप देखो ध्यान से तो इसमें टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन 6 स्टेप। बट रिमेंबर ओनली फॉर मीथेन वी हैव टू स्टडी ऑल द स्टेप। रेस्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी ओनली वन स्टेप। ठीक है, बाकी सिर्फ एक स्टेप देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ऑन बोथ आर द सेम। तो अब किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को क्लोरीन से क्या करिए? सब्स्टिट्यूट कराइए। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम टू सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा CH3CH2। और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ एक क्लोरीन आ जाएगा, ये मिल जाएगा Cl और साथ में क्या निकलेगा? HCl। इसका नाम है क्लोरोइथेन। क्या नाम है? क्लोरो इथेन। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मैं कराने वाला हूँ क्या चीज? क्लोरीनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास 1 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। ये दोनों जो 1 डिग्री है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। इससे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा और ये 2 डिग्री है उससे डिफरेंट मिलेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में हमें 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक 1 डिग्री और एक क्या मिलने वाला है? एक 2 डिग्री मिलेगा। और जब 1 डिग्री हमें मिलेगा मतलब यहाँ से मैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करूंगा और Cl को अटैच करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और जब 2 डिग्री से डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे Cl आ गया। अब ये है 1 क्लोरोप्रोपेन और ये है 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो किसी भी रिएक्शन में जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो हमें बताना होता है कि वो कंपाउंड जो बने हैं उसमें कौन मेजर है कौन माइनर है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये रूल्स है। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना होता है नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? ये 1 डिग्री है। अगर यहाँ से देखते हैं
ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 दोनों सेम है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल कितने हो गए 6। और सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी एन एस कितने हैं, यहाँ पे कितने दो हाइड्रोजन है, कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। अब प्राइमरी का जो रेट होता है, प्राइमरी का जो रेट होता है वो कितना होता है 1 होता है, और सेकेंडरी का जो रेट होता है वो कितना होता है 3.8 होता है, कितना होता है 3.8। तो अगर मैं इसका रेट निकालूंगा तो ये एन पी इंटू एन आर, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन और रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 6 to 1 = 6। और अगर मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन है इंटू उसका रेट एन एस, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ प्राइमरी और रेट ऑफ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, और रेट कितना है 3.8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.6। तो ज्यादा कौन आ रहा है सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी वाला कौन सा ये है, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर कंपाउंड्स, बन जाएगा मेजर कंपाउंड। सो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट देन वी हैव टू सी द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कराने वाले हैं, अल्केन्स का ब्रोमीन से रिएक्शन। तो सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अल्केन्स, अल्केन्स रिएक्ट विथ, अल्केन्स रिएक्ट विथ bromine in presence of sunlight, sunlight undergoes free radical, undergoes free radical substitution, radical substitution to give अल्काइल ब्रोमाइड। क्या मिलता है अल्काइल ब्रोमाइड। जो ब्रोमाइनेशन होता है उसमें जो प्राइमरी का रेट होता है वो 1 होता है, सेकेंडरी का रेट कितना होता है 80 होता है, और टर्शियरी का रेट कितना होता है 60, 100। अब ब्रोमिनेशन क्या होता है, इट इज मोर सिलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, जबकि क्लोरीन क्या होता है, इट इज लेस सिलेक्टिव और मोर रिएक्टिव होता है। अगर हम लोग इसका प्रॉपर एग्जांपल देखें तो पहला कंपाउंड क्या जाएगा, हमने ले लिया CH3CH3, इसका रेशियो किससे करा दिया ब्रोमीन से, whose presence सनलाइट। तो अगर मैंने यहाँ से ब्रोमीन को रिप्लेस किया, सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रोमीन आएगा, तो ये मिलेगा CH3CH2 दिया प्लस निकलेगा HBr, और रिएक्शन डिस्क्रिप्टिव हो रहा है सनलाइट। दूसरा एग्जांपल अगर हमने प्रोपेन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, कितने प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं 2 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन भी है और सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो 2 प्रोडक्ट्स हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी से हमने प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया तो ब्रोमीन इधर पे ही अटैच होगा, और सेकेंडरी वाला ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी है और जो सेकेंडरी है उनकी जो रेट का डिफरेंस है इज टू मच। तो एक भी अगर सेकेंडरी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यही क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तीसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है, इसका रेशियो किससे करा रहे हैं हम लोग ब्रोमीन से, whose presence सनलाइट। तो आप देखिए यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री। ये जो 1 डिग्री है सेम है, ये 1 डिग्री डिफरेंट है, ये 2 डिग्री।
मतलब यहाँ पे हमें टोटल कितने 4 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। कितने प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं? हमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। देखते हैं चारों प्रोडक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं। अगर मैंने इन दोनों को केस लिया तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ पे ब्रोमीन अटैच करा दिया तो एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे इस 3 डिग्री से अटैच कराया तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। 2 डिग्री से कराया तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये 1 डिग्री डिफरेंट है तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री है जिसका रेट कितना है 1 है। ये 2 डिग्री है जिसका रेट कितना है 80 है। और ये 3 डिग्री है जिसका रेट कितना है 1600। और 1600 का मतलब इज टू मच। तो कोई भी उसमें जितने भी नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे अगर टोटल उनका रेट निकालोगे तो भी 3 डिग्री से आएगा। कम आएगा। जो जो 3 डिग्री होगा यही हमारा क्या आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाए। ठीक है। दिस इज द प्रोमिनेशन। टेक द स्क्रीनशॉट then we have to meet with the next method of preparation. Now we have to see iodination of alkanes. तो हमने देख लिया क्लोरीनेशन, हमने देख लिया ब्रोमिनेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन थर्ड आयोडीनेशन। ठीक। तो इसमें क्या होता है अल्केन्स अल्केन्स रिएक्ट विथ इससे अल्केन्स रिएक्ट विथ iodine in presence of sunlight। इसके बेस में सनलाइट gives alkyl iodine। फिर क्या चीज है दिस इज रिवर्सिबल। रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट रिवर्सिबल नेचर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग agent such as dilute HNO3 HIO3 is ऐड। इसमें क्या कहते हैं ऐड कर देते हैं। वो सिंपली क्या होता है जो हमारे पास अल्केन है जैसे C2H6 है इसका हमने क्या करा दिया आयोडीनेशन करा दिया। क्या मिलेगा हमें C2H5। क्या मिलेगा C2H5 मिलेगा। क्या मिलेगा आई मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कराते हैं यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं HNO। क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर आपने HNO यहाँ पे ऐड नहीं किया तो फिर क्या होगा इसमें से HI जो निकलता है वो रिवर्सिबल नेचर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा HI बनेगा। ठीक है। ये HI किस में जाएगा आप I2 प्लस आप H2 में जाएगा। तो इस रेशियो को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं हम लोग HNO3 मिलाते हैं या HIO3 ऐड करते हैं जिससे इसका रिवर्सिबल नेचर क्या होता है ब्रेक हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर मेरे पास C2H5 या C2H6 है इसका रिएक्शन किससे करा दिया I2 से करा दिया। किसकी में रिएक्शन करा दिया HIO3 क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे हमें मिलता है C2H5 आई मिलता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया तो ये पाई हो गया। यहाँ पे पाई कर दिया पाई प्लस हमें क्या मिलता है 3H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या होती है
कंप्लीट होती है। ठीक है, सो दिस इज द हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जिसमें हमने सीखा क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। टेक द स्क्रीनशॉट।